और पूरा ओडिशा आज जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा आरंभ होने से पहले पुरी के गजपति महाराज पारंपरिक शेर पहरा रस्म निभाते हैं। इस दौरान वो सोने की झाड़ू से रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुनाबेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, बलभद्र के रथ को तालध्वज और सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है। तीनों देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर भक्तों के साथ नगर भ्रमण करते हैं। 4 जुलाई को संध्या दर्शन होगा। गुंडिचा मंदिर में विशेष दर्शन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 4 जुलाई को संध्या दर्शन होगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करेंगे भक्त। 5 जुलाई को बहुड़ा यात्रा होती है। इसमें मौसी के घर से जगन्नाथ मंदिर में भगवान की वापसी शुरू होती है और 5 जुलाई को ही उड़ीसा की पारंपरिक मिठाई पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। 6 जुलाई को सुनाबेसा होता है, जिसे भगवान को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। 7 जुलाई को अधरापना होता है। इसमें भगवान को विशेष मीठा पेय अधरापना अर्पित किया जाता है। तो लंबी प्रक्रिया है तीनों ही भगवान के स्वागत की। सुवेश शर्मा, डॉक्टर सुवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, पुरी से हमारे साथ जुड़ी है। सुवेश, जानना चाहेंगे आंखों देखा हाल, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़, वो माहौल क्या है इस समय जगन्नाथ यात्रा का? जी हाँ, जैसा आप देख पा रहे होंगी अभी चल रहा है। तीनों रथ में तैयार हो चुके हैं। भगवान बैठ चुके हैं। माता सुभद्रा की बात करें, भगवान जगन्नाथ और बलभद्र तीनों अपने रथ में बैठ चुके हैं। और उत्साह की अगर आपने पूछा है तो यहाँ श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देख से बन रहा है। हर बार प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है और पूरी तैयारी भी की गई थी कि बीच बीच में कुछ बारिश मतलब कृत्रिम बारिश की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो। लेकिन आज प्रभु जगन्नाथ की ऐसी कृपा है कि आज सुबह से ही बारिश है और अभी भी इतनी तेज बारिश होकर के चुकी है। लेकिन जो श्रद्धालुओं का उत्साह है उसमें कोई नजर नहीं आ रही है। भी भगवान का श्रृंगार चल रहा है। यहाँ पे ये श्रृंगार जब खत्म होगा उसके बाद फिर गजानन महाराज आएंगे और वो आकर के सुनहरी झाड़ू से लगाएंगे। उसके बाद फिर गणपति आएंगे। तो लगातार ये जो पूजा अर्चना है वो चलती जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4 बजे से ये रथ यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। अभी यहाँ पर अगर देखें प्रशासन की तो श्रद्धालु आए हैं और उनके मन में बस एक ही आस नजर आ रही है कि कैसे भी जो रथ में विराजमान है भगवान जगन्नाथ। डॉक्टर सुयेश, आप वहाँ मौजूद हैं और ये हम लाइव इस समय जी हाँ लाइव दृश्य देख रहे हैं, जहाँ तीनों ही भगवान की साज सज्जा के साथ रथ यात्रा की पूरी तैयारी की जा रही है। और रथ यात्रा की तैयारी से पहले जो बड़ा अनुष्ठान होता है वो पहाड़ी अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में डॉक्टर सुवेश जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं? इस अनुष्ठान में सबसे पहले भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। श्रृंगार करने के बाद में फिर भगवान को विशेष प्रकार की मालाएं हैं जो अंदर पिलाई गई है। उसमें एक तुलसी की माला विशेष रूप से आज यहाँ पर बताई जा रही है, वो प्रभु को अर्पण की जाएगी। और उसके बाद से जैसे ही ये माला प्रभु को अर्पण कर दी जाएगी और जैसे ही गजानन महाराज आ जाएंगे, उसके बाद जब जैसे ही सुनहरा फेरा होगा, गणपति आएंगे, उसके बाद अनुष्ठान में दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। नेत्रोत्सव होता है भक्तों का और महाप्रभु उस उत्साह में स्वास्थ्य लाभ किया है। उस उत्साह में भाई बहन को लेकर रथ यात्रा में निकल गए। अब सोचिए पत्नी की क्या अवस्था होगी। एक तो अगर इस प्रकार की यात्रा में पति जाए तो पत्नी की ये आशा होती है कि पति उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे, और यहाँ पे बात बिल्कुल विपरीत है।
पति के साथ उनके बड़े भाई और उनकी लाडली बहन सुभद्रा वो निकल पड़े हैं रथ यात्रा पर। अब पत्नी क्या करे, व्याकुल होकर, विह्वल होकर अब वो जाती हैं माँ विमला के पास। एक स्त्री अपने मन की इस प्रकार की व्यथा को एक स्त्री के साथ ही बांट सकती है। जैसे ही वो माँ विमला के पास गई, माँ विमला ने कहा, चिंता क्यों करती हो, इस तरह से व्याकुल होने की वजह क्या है। तो माँ लक्ष्मी जो है अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। देखिए, महाप्रभु और माँ लक्ष्मी के बीच की इस नोक झोंक पर उड़िया भाषा में उड़ीसा के बहुत भक्त कवियों ने लिखा है, जिसमें से गौरचरण अधिकारी जी भी एक कवि हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके इसका पूरा वर्णन किया है। तो माँ लक्ष्मी की चिंता इस बात की है कि जहाँ ये जा रहे हैं, कौन, उनके प्रिय अर्थात महाप्रभु जगन्नाथ, वहाँ पे एक जगह है रायतोटा, और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये वहाँ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राधिका से भेंट करने जा रहे हैं और ये राधिका से मिलने ही जा रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो कोई भेद नहीं है दोनों में, लेकिन फिर भी जो है यथा देहे तथा देवे, अर्थात मनुष्यों का जो आचरण प्रस्तुत करते हैं महाप्रभु। तब माँ विमला ने कहा, चिंता क्यों करती हो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मोह चूर्ण देती हूँ। अब जब भी महाप्रभु से मिलो तो ये मोह चूर्ण उन पर डाल देना, वो बस बिल्कुल मोह में बंधे हुए से तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। अब महालक्ष्मी को मोह चूर्ण डालने जाना था और उन्हें महाप्रभु से मिलने भी जाना था। तो वो षष्ठी तिथि के दिन, जिसको कि हेरा पंचमी कहते हैं, उस दिन जो है एक विमान में निकलती हैं। तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए पूरा ओडिशा पूरी तरह से सजा हुआ है। इस यात्रा को हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। इसका सीधा प्रसारण